नमस्ते मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ शरीर से ठीक ही होगे। तो आज मैं शाम को एक वीडियो देख रहा था, तो यूट्यूब खोला तो सामने एक वीडियो आया जिसमें सद्गुरु, जिसका मतलब नाम है जग्गी वासुदेव, वो इंसान कुछ ऐसा बोल रहा था कि गीता मत पढ़ो, गीता उपनिषद ये सब मत पढ़ा करो। और ये महाशय आगे जाके कहते हैं कि पीपुल आर इंटरेस्टेड इन द गीता एंड उपनिषद, पर इन्होंने कभी भी अपने जीवन में उपनिषद या कोई भी स्पिरिचुअल किताब नहीं पढ़ी है। समझ रहे हो, ये बात कुछ इस तरह का है कि कोई विज्ञान के शिक्षक अपने छात्र को यह बोलता है कि कभी भी विज्ञान का किताब मत पढ़ लेना, ठीक है। ये कितना घातक बात है, समझ रहे हो, कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी विज्ञान की किताब नहीं पढ़ी है और वो बोल रहा है कोई विज्ञान का शिक्षक, और तुम भी मत पढ़ लेना कभी भी। ये मूर्खता नहीं है क्या? इनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए क्या? ये आदमी आगे जाके कहता है कि मैं अपने स्पष्टता को भंग नहीं करना चाहता हूँ गीता और उपनिषद पढ़ के। सीरियसली, ये गीता और उपनिषद का अपमान नहीं है क्या? कोई अगर गांव में अंधविश्वास फैलाएगा या छोटे कस्बों में या इनमें अंधविश्वास फैलाएगा तो तुम तुरंत ये बोल दोगे कि ये तो पाखंडी है, ढोंगी है, ये है, वो है। पर इनके जैसे लोग जो बड़े बड़े मंचों पे जाके अंग्रेजी में झूठ बोलते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ठीक है, इनको क्यों सजा नहीं मिलती और लोगों के द्वारा इनके ऊपर क्यों प्रश्न नहीं उठाया जाता है? जो गांव का अंधविश्वास फैलाने वाला व्यक्ति है वो तो फिर भी बहुत ही कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर ये जो बड़े बड़े ठग है, समझ रहे हो, वो बड़े बड़े मंचों पर बैठ के डिज़ाइनर कपड़े पहन के और अंग्रेजी में अंधविश्वास बांटते हैं। तो ये बराबर के दोषी या इनसे ज़्यादा दोषी नहीं है क्या? एक से बढ़कर एक मूर्खता की बातें करते हैं ये बड़े बड़े मंचों पर बैठ के, ठीक है। मैं 2-4 लिंक देने की कोशिश करूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना इनकी मूर्खता और अंधविश्वास फैलाने की नियत। People are interested in the Gita. I had to admit that I have not read the Gita. I have neither read the Gita, nor the Vedas, nor the Upanishads, nor even the Yoga Sutra. I've never studied anything. I never found the need to read anything spiritual. If I read something, it may be a news magazine or literature or something else, but never anything spiritual, because I never wanted to clutter my own clarity with anything outside. And the only thing, the only thing I know is, I know this piece of life from its origin to its ultimate, and that's all. मेरे पास शब्द नहीं है इस प्रकार की मूर्खता का उत्तर देने के लिए, वाकई कि बच्चा ध्यान करो, गीता छू मत देना, असली ज्ञान तो तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा। तुम्हारे भीतर जानते नहीं हो क्या है? मल, मवाद, मूर्खता, पर अनादर, गीता के प्रति अनादर, सब ग्रंथों के प्रति अनादर। और ये अनादर फैलाने में सबसे आगे हैं आजकल के जितने व्यवसायी और पेशेवर गुरु लोग हैं, क्योंकि इनका धंधा चलेगा नहीं अगर तुम्हें गीता समझ में आ गई। इतना बता देता हूं, ये सिर्फ उस दिन तक चल सकते हैं जिस दिन तक तुम कृष्ण से दूर हो। जिस दिन तुमको कृष्ण और अष्टावक्र समझ में आने लग गए, गुरु महाराज का धंधा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि गुरु महाराज एक नंबर के ठग हैं। You want another teaching that you can take away with you? No, no. Life's wisdom does not come that way. That whenever you want, in an emergency, you can open a book and there'll be answer. Life's wisdom will not come that way to you. There is no better insight into the teaching of anybody. Anyway, I don't believe anything that anybody says. Somehow, I have great regard and respect for whatever he might have said, but somehow I never got around to read it. It's not that I'm allergic to it. Don't listen to his words. The same goes for everything.
गुरु महाराज तो मौज करके निकल लेंगे, उनका तो काम था जीवन का सुख भोगना, तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया उन्होंने, जीवन में खूब सुख भोगा, 10, 20, 40 साल और जिएंगे, अपना निकल लेंगे, मजे मारेंगे। वो निकल लेंगे, रह जाएंगे पीछे धर्म के खंडित और दूषित अवशेष। नहीं, उन्होंने तो मजे मार लिए, लेकिन नुकसान वो धर्म का बहुत बड़ा कर जाएंगे और कर गए हैं। ये है सबसे बड़ा खतरा।